मोज़द सामीन अस्सलाम वालेकुम। उमर रशीदावान एक नवी वीडियो के नाल थारी खिदमत में हाज़िर हाँ। और इस वेले हसबे मामूल मेरा को मेरा बहुत प्यारा मेहमान जनाब नियाज़ अहमद चौधरी साहब, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर पुंछ। जनाब नियाज़ साहब तमना खुश आमदीद को अपना चैनल पर। और हूँ यह चाहूँगा कि जनाब थोड़ी जी गल थारी हालात ज़िंदगी किस तरीका नाल तुमने पढ़ाई शुरू की, कितों की और तुम बुनियादी तौर पर रहने वाला कितना है? सब तो पहला तो हूँ थारो शुक्रिया अदा करूँ और बिना खुशी हुई कि तुम एक बुजुर्ग होने के नाते भी इस चीज़ को अजे तक शौक रखे कि भाई अपना लोगों ना मिलियो जाए, जी जी, अपना लोगों नाल गलबात की जाए जी। तो जित तक रहन को तल्लक है जनाब, हम तहसील मेंढर तो ग्रां गुरसाई का रहने वाला। अच्छा, गुरसाई ग्राम लास्ट थले उस जगह ना मंडो क्यों जाए, मांडो, ठीक। तो गोरसी बरादरी नाल मारो तल्लक है जी। जितनी हमारी स्कूलिंग हुई है शुरुआत में 1982 में एक स्कूल खुलियो थो, ट्राइबल स्कूल। अच्छा, सब तो पहला जी, जिसमें चंडक का एक मोहतरम मेरा उस्ताद तालिब साहब लगा था फर्स्ट टाइम मोबाइल स्कूल में। अच्छा, तो उस वक़्त में मोबाइल स्कूल को कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, कोई बिल्डिंग नहीं हुई थी, तो एक मकान की छत पर टेंट ला गए। उन्हें मास्टर तालिब साहब ने जो है 5 के 6 साल वो स्कूल चलाया और उस तो बाद वह बिल्डिंग बनी। तो जी प्राइमरी लेवल की मेरी तालीम है वह एक मोबाइल स्कूल की है। अच्छा, जड़ा सर्दियों का 6 महीना था या 8 महीना हम अपना ग्राम में रहा था और 4 महीना हम टोकम स्कूल लामा था। और टोकम वो स्कूल नाल जाए, स्कूल वो नाल जा था। तो तालिब साहब जड़ा मेरा उस्ताद मोहतरम था वे हमारा नाल जे में था। अच्छा, 3 या 4 महीना जड़ा रहा था तो फिर हम वापस आ जाता। तो ये सिलसिला प्राइमरी स्कूल तक चलो जी। उस तो बाद 6th क्लास में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अरनी हमारे नज़दीक पे है जी। तो 12वीं जमात तक अरनी तो पढ़िया। उस तो बाद डिग्री कॉलेज पुंछ तो मैं ग्रेजुएशन की जी। फिर दोबारा BSc एग्रीकल्चर करने को मौका मिले उस कास्ट जम्मू तो जी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जम्मू में BSc की। अच्छा, फिर उस तो बाद MSc में जी है दिल्ली दुखी थी। अच्छा, MSc हार्टिकल्चर। अच्छा, बस यो एक छोटा जो सफर था। तो इस वेले माशाल्लाह तुमने MSc हार्टिकल्चर कर गए, तो फिर जो डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर जो है ज्वाइन केड़ा साल किया? यो जनाब 2009 में एक एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसमें कोई थोड़ी सी पोस्ट थी जी। तो 2009 की एडवर्टाइज में हमने अप्लाई किया था। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में फरवरी 2010 में लगा। अच्छा, यानी हमारी PSc जी है वह जनवरी 2010 में हुई थी, तो लिस्ट फरवरी 2010 में निकल गई थी। यार साहब इस वेले की पोजीशन है जरा BSc या MSc हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर बच्चा जिन्हें वेट करें लगा हुआ नौकरियां वास्ते, उन वास्ते के स्कोप है? महकमा में कोई इम्कान है कि भी लोग सारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे? जी हजरत, उसमें यो है कि जिस वेले हम BSc करने वास्ते गया था जी 2000 में ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गयो था। उस वक्त हमारा बहुत सारा सीनियर जड़ा है रजौरी का, पुंछ का, डोडा का, आगे पीछे का हमारा जान पहचान का या मेरा जड़ा कॉलेज में सीनियर लोग में था वो BSc करें था। अच्छा, उस वक्त पे मैंने यह चीज़ की था भाई कि तुम क्यों आ गया, हम तो गलती ना आया तो तुम क्यों आ गए, एक नौकरी लगने वाली नहीं। अच्छा, यही जनाब थी। हाँ, यो कोई ऐसा मसलो नहीं हो तो नौकरी लेनी अपने तक में जी। हाँ, अलबत्ता इतना कह सकें कि 20 साल पहला ना और आज ना थोड़ा जो फर्क है। अच्छा, आज थोड़ा जो हाँ कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारा लोग पढ़ ज्यादा हैं। वो तो मैं उसमें यह गुजारिश करूं कि एक वक्त हो के हमारे बिचू 99% लोगों ने ये यकीन था कि हमारी नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि उस वक्त कोई पोस्ट नहीं थी। अच्छा, लेकिन 2005, 6, 7 के आसपास आस्ता आस्ता PSc की होनी शुरू होगी। अच्छा, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारा लोग चले गया, हार्टिकल्चर में चले गया, एग्रीकल्चर में चले गया, KS में चले गया। तो लिहाजा हम यह नहीं कह सकता कि एक अच्छो लिखियो पढ़े आदमी है तो उसकी नौकरी नहीं लग सकती। आज का टाइम में भी अगर कोई अच्छो मतलब इंटेलिजेंट बच्चो है तो उसने आज नौकरी की आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रांच जी तुमने गिनी है फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सेम एक ही डिग्री कर गए ना सारिया में जान गए इम्कानात में? आज थोड़ा जो इसमें डेविएशन है, बट मेनली जो है कि
सब तो पहला वह कि BSc एग्रीकल्चर हुए थी। अच्छा, ठीक है। आज MSc हार्टिकल्चर भी वह पहला जी PSc वह थी वह BSc एग्रीकल्चर वाली PSc वह थी, फिर अच्छा। MSc एग्रीकल्चर भी करे था, हार्टिकल्चर भी। आज तो सारी जितनी भी स्ट्रीम ये है इनमें अलग अलग MSc वह लगी। अच्छा। जिस तरह MSc फ्लोरिकल्चर है, MSc हार्टिकल्चर है, MSc सिल्वीकल्चर भी हो रही है। तो सारिया स्ट्रीमों में जी है वह अलग अलग हो रही है। लेकिन आज की डेट ना अगर एज एन डेट हूँ अपना लोगों ने यह चीज़ को जितना हमारा नौजवान बहन भाई कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, नौकरी की कोई टेंशन नहीं है जी। विकास के 2008-9 में जितना लाट भी था BSc एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर जितना लोग था वे सारा लग चुका था। ठीक। एक रहबरे ज़राअत तालीम वह स्कीम थी रहबरे ज़राअत जी, तो उसके तहत सारा लोग जितना था वे भी लग गया। कुछ लोग PSc करके चले गया तो गोया के कंपटीशन फिर काट गया। तो आज की डेट में जितना लोग हैं उन सारा ना एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि इस बार गवर्नमेंट जितना भी हमारा डिग्री कॉलेज है उन्होंने एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट लाए हुए सारा डिग्री कॉलेज में। अच्छा। तो उसमें हमारा बहुत सारा बच्चा जिड़ा है वे एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में भी लगने लगा। अच्छा। हार्टिकल्चर में भी जे लगा, एग्रीकल्चर में भी जे लगा। तो इसमें यह घबराने वाली गल नहीं है कि भाई नौकरी नहीं किसी की लग से जी जी, बल्कि यह चीज़ कहूँगा कि एक बहुत अच्छी फील्ड है। अगर किसी ने BSc एग्रीकल्चर करके हार्टिकल्चर करके कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करा हो तो बहुत अच्छा चांस मिलेगा उसको। चीफ साहब ये डिग्री कर गया BSc एग्रीकल्चर BSc हार्टिकल्चर वगैरह फ्लोरिकल्चर, तो इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर में भी कोई चांस है नौजवानों वास्ते? प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह तो हमने पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर में किसी भी डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर में उतना स्कोप नहीं है। नहीं। अच्छा। लेकिन बाहर की स्टेटों में अगर कोई जाए वो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो उसना अच्छा चांस मिल सके। बहुत सारी ऐसी कंपनी है बड़ा मतलब अच्छी सैलरी भी है जो लोग बाहर स्टेटों में कम करें। अच्छा। लेकिन हमला एक वो फोबिया जैसो बा एक डर जैसो बा कि भाई प्रेफर भी हम इसे चीज़ ना करें कि अगर सरकार की नौकरी मिल जाए पावे जैसी कैसी भी, लेकिन सरकारी ही सरकारी नौकरी तो दूर पार जानना हम पसंद नहीं करते। तो JNK में बड़ो कट स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा। हाँ, अलबत्ता ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर कोई वे चीज़ मतलब उस तरह की स्कीम चला सके, कोई ऐसा यूनिट चला सके तो उसको बेनिफिट ले सके। जिस तरह एक HADP स्कीम के तहत एक फ्लोरिकल्चर में पॉलीहाउस वगैरह बनाए, अगर कोई लिखियो पढ़ियो नौजवान है थोड़ी बहुत उसना नॉलेज है अच्छा कारोबार कर सके। अच्छा। हार्टिकल्चर में कर सके, एग्रीकल्चर में कर सके तो बड़ा अच्छा मौका मिल सके। अच्छा। मतलब कारोबार का। ठीक। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टली स्कोप नहीं है जम्मू कश्मीर में। चीफ साहब तुम खैर नाल ज़मीनी सतह ते उठ गए इस वेले डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर माशाल्लाह बने हैं। तुमने ज़िला पुंछ के अलावा और भी कई जगह पर काम किए हुआ है वो, लेकिन हम सिर्फ ज़िला पुंछ की इस वेले गल करें क्योंकि तुम इस वेले ज़िला पुंछ में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ना हेड कर रहे हैं। तो हमारा जो ये बारगाह इलाका है उन्होंने थोड़ा महकमा वाला पास मुड़ो ना, जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का बारगाह इलाका है इनमें के स्कोप है, केड़ा केड़ा बूटा जरा है वे इसमें कामयाब हो सकें और लोगों ना तुम के सलाह देंगे कि किस पास रुझान करना चाहिए? जी मेरी सारा चैनल की वसासत नाल अपना लोगों ने एक यही अपील है जी कि जिस तरह 50 साल पहला या 60 साल पहला हमारा लोग बुजुर्ग जितना भी हैं वे खेती बाड़ी करे में था। हाँ जी। और अपना घर का अखराजात वे अपनी जमीन बिचों ही चलाए हुए जी जी। तो आज की डेट में जी नई नस्ल है वह बिल्कुल कारोबार मतलब जब खेती बाड़ी के नज़दीक नहीं आती जी। लेकिन पोटेंशियल की अगर हम गल करें, एरिया की गल करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सब तो अच्छी चीज़ हो सके वह है पीकानट। अच्छा। क्योंकि पीकानट एक ऐसी क्रॉप है वह वाइद डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है। रजौरी को थोड़ा जो एरियो है रजौरी तो पीछे जिसना हम यो कहाँ फतेहपुर वगैरह जी दराल थले थले या थोड़ा एक लिमिटेड पॉकेट में। अच्छा। बिकॉज के पीकानट की एक बड़ी टिपिकल क्लाइमेट है। अच्छा। पूरा हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता। अच्छा। तुम साथरा तो पीछे चले जाएगा मंडी में लोरना में इसमें भी ज्यादा ठंडा इलाका में नहीं होता। फजलाबाद सुरनकोट में आए इस तो थले मीन्स के वे एरिया जड़ा सन फेसिंग एरिया है जिंगा के सवेरे सूरज डायरेक्ट लगे। अच्छा। और शाम ना काफी देर तक जित सूरज रह गो उस एरिया में पीकानट बहुत अच्छा हो सके। अच्छा। जड़ा शेडी एरिया है उनके बीच
उसमें एक कलाई वो एरियो है जिसमें इवन दिन के वो थोड़ा जो शेडी भी है, लेकिन कलाई में पीकानट बहुत अच्छा हो जाए। जी जी। तो कंपैरेटिवली अगर तुम बाकी एरियो देखेगा नहीं होता, मेंढर में पीकानट बहुत अच्छा हो जाए। वो सारा मेंढर में बालाकोट का कोई थोड़ा जा एरिया ना छोड़ गए। और ज्यादा गर्म इलाका में भी हो सके नहीं हो तो ज्यादा गर्म इलाका में भी नहीं हो तो जम्मू है नहीं हो तो मैं भाई तो अपना एक ग्राया की एरिया को ना लेके दस्यो कि रजौरी में फतेहपुर में वह चौधरी नाड़ियो थोड़ा जो एरियो अच्छा जिस पहले तुम टांगरी तो थल्ले चले जाएगा रजौरी में या नशहरा में या कलर तो थल्ले जाएगा उस एरिया में यो पीकानट प्लांट हो जाएगा, फ्रूटिंग आएगी, लेकिन जी गिरी बहेगी इसके बीच की वो स्टैंडर्ड की नहीं हो सकता, सब स्टैंडर्ड बहेगी। अच्छा तो गोया उस एरिया में हम फिर यो नीलवाता। अच्छा तो पुंछ का मैक्सिमम एरिया में यो बह लगो। अच्छा और रामबाण का हमारा कुछ एरिया में बह, रामबाण तो अलावा यो कांगड़ा वैली हिमाचल में बह लगो और उत्तराखंड का कुछ एरिया में। मैं सब तुमने इस चीज ना काफी प्रमोट की है जिला पुंछ में। मैं देखियो है कि थारो नाम हर जगह सुने हुए हैं कि तम मैंने लोगों ना एजुकेट किया है, अवेयरनेस दी है पीकानट का बारे में, एप्पल्स का बारे में। एप्पल्स शायद उतना बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं लेकिन फिर भी ठीक हैं, और ख़ास करके जो हाईब्रिड एप्पल्स हैं वे बहुत कामयाब हो रहे हैं। तो मैंने यह दसो कि अब जिस आदमी ने पीकानट की फसल उगानी शुरू कर ली है इस नियत नाल कि इसमें अच्छो मुनाफो है, उसकी मार्केटिंग के सिस्टम है क्या? एक बागबान ना पुंछ जिला में मार्केटिंग अवेलेबल हो सके या बाहर जित तक पीकानट की मार्केटिंग को सिलसिलो है ना, पीकानट इस वक्त तक मार्केट में मतलब बल्क क्वांटिटी में नहीं आ रही है नहीं कि बहुत ज्यादा है तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो सके। ठीक है। अजय भी इस वक्त तक पीकानट अगर कितने दूर दराज ग्राया में है ना, जिस तरह खड़ी हो गयो, चलास हो गयो, कलाई हो गयो जी, तो जितना भी पीकानट का व्यापारी है ना वे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले 6 महीना एडवांस में ही इलाका में। हमारा जितना फार्मर है वे हमारे को आए वे हमला दसे जी दसो किस किस ग्राम में किस किस को कितना प्लांट है। अच्छा वे 6 महीना एडवांस में ही वे ले ले। ठीक है। तो मान लो अगर किसी नाल उनको राब्तो नहीं भी हो तो वो खुद उसकी हार्वेस्टिंग करेगा, अपने कोले रखेगा, मतलब होना चाहिए। ठीक। तो उसने बड़ा दूर दूर जिला पे लोग के लेने वाला आज 600 रुपया 700, बल्कि जिसला ऑफ सीजन हो जाए तो यो ड्राई फ्रूट में शामिल है जी, तो ऑफ सीजन जिस वेले हो जाए यो 1000 रुपया तक भी बिके। अलबत्ता अगर कोई अमेजॉन वगैरह पर जी नई टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें अमेजॉन वगैरह पर अगर कोई पीकानट को बिजनेस करेगा तो 2500 रुपये किलो है। माशाल्लाह। जी जी। अच्छा। तो हमारा इस पीकानट वास्ते कुछ हमने व्यापारी खड़ा किया, हमारे लसाना का 2-3 व्यापारी है। अच्छा। मंडी का 2 लड़का है, यानी 5-6 बंदा इसका लोकल है। अच्छा। उन्होंने पूरा जोग्राफिकली पूरा एरिया को पता है कि किस किस को कितना प्लांट है और वे इतु कलेक्ट करके बाहर भेजने लगा। अच्छा। बाहर नहीं है स्टेट में मार्केटिंग में इसमें कोई वो इशू वाली गल नहीं है। सर एक चीज मैं देखी है कि जरा जिन लोगों का तुमने ना लिया शायद उन्होंने बीच में कोई वागो, मैं एक बंदा को सुनियो कि बंदो आया जी, उसने क्यों जी ठेकेदार ने क्यों जी हूँ इस बूटा को दूंगा 10,000 रुपये। जी जी। तो जबकि मतलब उनको सौदो नहीं बन सकियो किसी वजह से, मालिक ने क्यों नहीं जी हूँ ज्यादा लूंगा, इसने क्यों नहीं जी ज्यादा नहीं देसो। तो बाद में उसने वे आप जना वे कर गया कि जम्मू लेके दिता या आगे पीछे किसी जगह भी लेके बेचा तो वे डबल कीमत में बिक गया। तो ठेकेदार ना या भी होना चाहिए कि वो ब्लैकमेल ना करे एक जमींदार। उसमें एक गुजारिश है, देखो ठेकेदार जी पीकानट की क्रॉप हम फ्रूट अतारा या अक्टूबर में अतारा। अच्छा हाँ ठीक है जी जी। ठेकेदार थारे को आ जाएगो मई में या जून में वो रिस्क तो वो भी ले लो ना। या अगर बाई दी वे कि मौसम खराब हो गया है, हेल स्टार्म हो गया, फ्रूट नुकसान हो गया, वो रिस्क ले लो। अच्छा। एक चीज, दूसरी यह चीज है हार्वेस्ट करने में कुछ उसमें भी नुकसान हुआ, वो फिर ट्रांसपोर्ट करने में यो करने में तो थोड़ा मुझे तो उसमें भी लालच बहेगी। अलबत्ता लोगों ना या अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमारा ओन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 2 मंडी खुल रही है। अच्छा। एक जी या इस नाम के का नंगाली साहब या सब्जी मंडी है और नाल फ्रूट मंडी भी। फ्रूट मंडी सब कुछ है। अच्छा। एक मेंढर में मंडी अड़ी में खुल रही है जिसना अपनी मंडी की हो जाए। अच्छा। यानी कोई भी जिम्मेदार किसका भी फसल उसकी है, मक्की है, गेहूं है, कोई भी फ्रूट है, सब्जी है, वो लेगा उन मंडियों में रख सके, उतना वो सेल कर सके। अच्छा। तो जरूरी नहीं कि हमने ठेकेदारों की भी जरूरत है। तो पीकानट की तो इतनी बड़ी डिमांड है कि हमने एक FPO हम एक बना रहे हैं, इन्हें सारा लोगों ना हम जोड़ रहे हैं पीकानट वाला। बहुत ठीक है। अच्छा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक बड़ा प्रेशर है इस पर कि भाई
इनको पीका नट वाले लोगों को जोड़ो, इनको थोड़ा सा गाइड भी करो कि इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या है। जी जी। जरूरी नहीं कि हम तू जम्मू लेके बेचेंगा या लोकल मार्केट में देगा, तो हम इसने एक्सपोर्ट भी कर सके, आगे पीछे भी भेज सके। लिंक लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा एक तुमने दसों के फ्रूट बेचना एक अलग चीज है। सपोज अगर कोई इसकी गिरी को कारोबार करेगा, गिरी तोड़ गए वह बेचना चाहेगा, तो डिपार्टमेंट उसके वास्ते भी लोगों ना और वो तो मतलब बहुत हाई कास्ट में मिले स्कीम मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करे लोग। अच्छा। जिस तरह के सपोज मेरे को 2-4 प्रोजेक्ट आए, वालनट पीका नट ना तोड़ने वास्ते थे, इसकी गिरी कट गए थे वहाँ। अच्छा। तो उस किस्म का अगर कोई नौजवान लातो वो हम उसकी हेल्प करेंगे, उसमें 20 लाख 3 लाख रुपये तक की जितनी मशीनरी जरूरत होगी। अच्छा। बस सब्सिडी बेस पर हम उसमें दबाएंगे। वो एरिया को जितना फ्रूट है उसमें इकट्ठो कर गए जी, किसी एक जगह रख के तोड़ दो, बाद उसको गिरी श्री ना वो बाहर भी भेज सके, कितने दूसरी जगह भी भेज सके। और अगर हमारा फ्रूट की कीमत सपोज अगर हम मिनिमम लेके चलेंगे 500 रुपये पर केजी होगी, तो गिरी बेचा वो 4000-5000 रुपये किलो। ठीक। तो उसमें हम नेक्स्ट अगली जी मार्केट में ये केड़ा एरिया है वो कुछ सेल कर सके, उन्हें लोगों नाल भी हम उसमें मिला सकें अगर कोई आदमी कारोबार करना लोग। बहुत खूब। अच्छा सर, तुमने मार्केट ये जी सब्जी मंडी है इन्हों की गल की, ये जी दरुंगली पर जिसना हमका नंगाली साहब जी मंडी तैयार हो रही है, इसमें काफी अरसा हो गया है या लटकी हुई है, इसको क्या अंदाजो का दिया इसमें चालू हो जाएगा? इसमें कुछ इशू था, शायद फंडिंग को मसलो हो या कुछ कोई और भी लैंड एक्वाइजेशन को कोई मसलो हो। अच्छा। लेकिन हम यह स्पीड अप हो गई है, स्ट्रक्चर वगैरह बन गया है। इसके बीच जिस तरह वे अंदर दुकान शिकान में या फड़ा वगैरह वे भी कुछ अलाटमेंट उनकी हो रही है या मंडी फंक्शनल हो जाएगी। तो जी मेन ट्राली है वह बन गया तैयार है, अपनी मंडी है उसमें। अच्छा। बल्कि मेन ट्राली में तुम फ्रूट सब्जी अनाज अपनी हर चीज़ रख सकें, इवन दिन के अपना पेट बकरी या माल चोखर भी अगर को उस मंडी में लेके बेचे तो भी बेच सके, वह अपनी मंडी है। क्या बात है। तो ये जनाब न्याज साहब ने जी मंडियों का बारे में दसिया, या बहुत बड़ी हौसला अफजा गल है उन लोगों वास्ते जो सब्जी उगाने वाले हैं, जो फ्रूट उगाने वाले हैं, कि उन्होंने आने वाला वक्त में इंशाल्लाह बहुत आसानी नाल उन्होंने मार्केटिंग मिलेगी, और अगर वे खुद भी फरोख्त करना चाहेंगे तो लास्ट में एक गुजारिश करूंगा अपना लोगों ने, जितना भी लोग हमारी गल न सुनेगा। जी जी जी। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम है इस वक्त के 80% सब्सिडी हम दिया। अच्छा। 50% दिया कि भाई लोग बागबानी की तरफ मुड़े। ठीक है। ठीक है। लेकिन लोग जिला बड़ा घट आ रहे हैं। जिस तरह एक सेब की स्कीम है जिसना HADP हम कहा था, HADP में मदर ब्लॉक लाया जी, 2 लाख रुपया में एक कनाल में थारो बाग लगा, वो बहुत सारा तुमने बाग लगा हुआ देखा जी जी। तो उसके बीच सिर्फ जिम्मेदार ने 40,000 रुपये खर्चना हुए, 1,60,000 रुपये डिपार्टमेंट सब्सिडी देगा। क्या बात। बहुत यो प्रोजेक्ट जो हमारो 2023 तो लेगा 2028 तक को प्रोजेक्ट, तो लेकिन इसमें बहुत सारा लोग आगे आया भी, तो यो एक हमारो पोर्टल जो है सैचुरेट आ गया। अच्छा। तो दूसरी एक स्कीम है कपेक्स है, कपेक्स के बीच भी हम इसी किस्म को एक कनाल में जो बाग लगागा वो 2 लाख में लगेगा, तो जिम्मेदार ने 1 लाख रुपये देने में और 1 लाख रुपये जो है वो डिपार्टमेंट है। तो ये सारो काम जो है वो 50% है। बाहर की कंपनी आएंगी, वे आगे प्लांट लाएंगी, और ये बहुत अच्छा और कीमती पौधा है जी। तो तीसरा साल में मतलब एक जिम्मेदार एक कनाल बिचू 2 या 2.5 लाख रुपये ले सके तीसरा साल। क्या बात। क्या बात। कानूनन हम इसने कहा कि जो तीसरा साल है वो फसल वो पहले साल में। ठीक है। उस तो पहला भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन तीसरा साल की गल करें। इसी तरह अगर कोई आदमी अखरोट लाना चाहे, इसे स्कीम के तहत तुर्की जो है एक मने हुआ मुल्क है, जिस तरह सेब में इटली मशहूर है जी जी, तो अखरोट में तुर्की मशहूर है जी। तुर्की को अखरोट भी कंपनी वाला लाने लगा। इसी तरह एक कनाल में 27,000 रुपये लगे, 50% जिम्मेदार ने देना में और 50% डिपार्टमेंट देगा। अच्छा। तो कनाल में कितना लगे? वे कनाल में 14 प्लांट लगेगा। अच्छा, उसके नाल ड्रिप इरिगेशन भी लगे वो। अच्छा, वो उसके भी शामिल है, तो वो ला सके। या इतनी भी अगर कोई लोकल प्लांट लाना चाहे, सपोज अगर कोई वो वालनट लाना चाहे हो जिसकी कीमत 400 रुपये है, तो अगर कोई 1 कनाल 2 कनाल 10 कनाल में लाएगा तो 400 रुपया को वो एक बूटो लाएगा तो 320 रुपये उसने सब्सिडी वापस देगी गवर्नमेंट। अच्छा। तो तकरीबन कहने को मतलब ये है कि
बहुत आसानी की हुई है गवर्नमेंट ने लोगों ने बागबानी की तरफ ले आने वास्ते जी। जितनी हमारा बंजर एरिया है, हमारी रख है, काप है, जमीन है, हाल बगती है, जितना जितना जिसको एरियो है जी, बड़ो जिम्मेदार भी छोटो जिम्मेदार भी वो इन स्कीमों का बेनिफिट ले सके। अच्छा, मेरी सब लोगों ने यही गुजारिश है कि वक्त ना ज़ाया ना की हो जाए। जी, ये जरा स्कीम चले लगी, डिपार्टमेंट की स्कीम चले लगी, तो इनको ज़्यादा तो ज़्यादा फायदो लियो जाए ताकि हमारी आने वाली नस्ल ना इसको फायदो मिल सके। जनाब नियाज चौधरी साहब, तुमने बहुत कीमती गलबात की और थारा कम काज थे जी फील्ड की हमारे को इंफॉर्मेशन ना मिलती रहे वह भी बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्ट्री है। तुमने बहुत ज़्यादा कम की हुआ है। पहला तुम सुनकोट ब्लॉक में रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम की हुआ है, लोगों ने अवेयरनेस दी है, लोगों ने प्लांट्स तुमने अपने ज़ाती तौर पर भी प्रोवाइड किए हैं और सरकारी तौर पर भी तुमने बहुत बड़ी खिदमत की है। हम इस चीज़ को एतराफ़ भी करा और इसकी तुमने मुबारकबाद भी दें। और अज तुमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गल जी हमारा सजना तोड़ी हमारा नाजरीन तोड़ी पहुँचाई है, खासकर जब पीकानेट का हवाला ना। पीकानेट एक नवों समझो एक ग्रोइंग फ्रूट हमारे को इंट्रोड्यूस हुए है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त में ये बहुत बड़ो फायदो देगा और रोजगार को एक जरिए बनेगा। तुमने वक्त दितो, अपना कीमती वक्त दितो, बहुत बहुत शुक्रिया था। शुक्रिया।